हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपके लिए हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज होती है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टूवर्ड द चार्ज होती है। ठीक, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल is the arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? What do you mean by electric dipole? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल is electric dipole is arrangement of equal and opposite charges separated by a small distance and opposite क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। इसे अच्छे तरीके से देखिए और समझने का प्रयास करो। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस होते हैं, बट साइन कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, अपोजिट होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे HCl, H2O, C2H5OH। ठीक, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं। C2H5OH ये क्या एग्जाम्पल है? NaCl। ठीक, तो चलो एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। जैसे HCl हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। क्या ले लिया? एग्जाम्पल HCl ले लिया। तो HCl एग्जाम्पल ले लिया तो ये क्या है? ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन से मिलकर बना हुआ है। देखो हाइड्रोजन पे क्या है? एक प्लस है और Cl पे क्या है? एक माइनस है। तो यहाँ पे देखो इस पर एक प्लस है और इस पर क्या है? एक माइनस है। तो एक प्लस का मतलब एक प्रोटॉन और एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो प्लस मतलब प्रोटॉन कितना चार्ज? 1.6 × 10⁻⁹। ये किस में है? प्लस में। और Cl पे क्या है? माइनस है, तो इस पर कितना चार्ज? -1.6 × 10⁻⁹। तो देखो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? चार्ज का मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? ये भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो देखो दोनों चार्जेस का यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट साइन कैसा है? अपोजिट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि HCl इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब H2O को देख लो आप। H2O क्या लिखोगे? 2H प्लस आयन और O माइनस माइनस। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, तो दो हाइड्रोजन पे दो प्लस हो गया और ऑक्सीजन पे दो माइनस हो गया। तो यानी इस पर कितना चार्ज हो गया? +3.2 × 10⁻⁹। और इस पर भी उतना चार्ज हो जाएगा। क्या? 2 × माइनस में 2 यानी 3.2 × 10⁻⁹। भाई देखो ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹। तो दो पे कितना हो जाएगा? 16 2 32। तो 3.2 × 10⁻⁹ कूलम हो गया। तो यहाँ पे देखो 2H प्लस आयन पे यानी हाइड्रोजन पे टोटल चार्ज इतना है और ऑक्सीजन पे भी टोटल चार्ज इतना है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है, लेकिन साइन कैसा है? अपोजिट है। इसलिए H2O भी क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। बच्चों यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्जेस से मिलकर बना होता है, लेकिन दोनों चार्जेस क्या होते हैं? दोनों चार्जेस होते हैं बहुत पास पास रखे होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आता है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल
देखो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने एक चीज़ और देखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। डाइपोल का मतलब है कि जिसमें चार्ज के दो पोल होते हैं, दो अलग अलग पोलैरिटी होती है, जैसे मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझाया, H2O हो गया, HCl हो गया, C2H5OH हो गया। तो और सारे एग्जाम्पल जैसे एटम वगैरह, एटम की अगर बात करें, जैसे मान लिया सोडियम क्या है, एक एटम। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले थोड़ा हम एटम की बात कर लें। एटम की अगर बात करें, जैसे क्या है, सोडियम क्या है, एटम। तो क्या एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है? तो एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल एटम हो भी सकता है, लेकिन किस केस में होगा? तो पहले ये देखो एटम के बारे में और थोड़ा डिटेल में आए। जैसे सोडियम के एटॉमिक नंबर था 11 और एटॉमिक मास क्या है 23 है। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वो भी 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 12। कैसे आया? 23 नहीं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा कितना 12 आ जाएगा। इसका देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियस। सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। और कितने न्यूट्रॉन है? 12 न्यूट्रॉन है। तो आप जानते हैं न्यूट्रल तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जिसका जो आउटर सेल होगा उसमें कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें क्या अंदर 8। अब देखो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस में फैले हुए हैं 11 पॉजिटिव चार्ज। और तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्या होगा? न्यूक्लियस का मिड पॉइंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो उनका सेंटर क्या होगा? यही पॉइंट सेंटर होगा। जो एटम होता है उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसका जो सेंटर होता है वो कॉन्सेंट्रिक होता है, वो अलग अलग नहीं होते। इसलिए कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। देयर इज नो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इसी एटम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इसी एटम को क्या करें? किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये क्या हो जाता है? अभी ये क्या है? अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड का मतलब है, अनपोलराइज्ड एटम में क्या होते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव जो चार्ज होता है उसका जो सेंटर होता है वो कॉन्सेंट्रिक होता है, यानी एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे? इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, किसमें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। अब देखो जैसे ही इस एटम, यानी ये क्या है, हमने कोई एटम लिया, अभी इस एटम को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो इसका था इधर का, वो इधर भागा तो इधर क्या हो गया? एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये वाला पॉइंट ए क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का जो सेंटर है वो इस साइड हो गया, पॉजिटिव सेंटर क्या हो गया? अदर साइड हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर क्या हो गया? यहाँ पे अलग अलग हो गया, इसलिए एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये एटम कैसा हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड होने के बाद क्या हो जाता है? वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेवियर करने पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेपरेट डिस्टेंस पे हो गए। और पहले क्या था? दोनों का सेंटर सेम था, लेकिन यहाँ पे सेंटर दोनों क्या हो गया? अब अलग अलग हो गए। तो अब एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो एटम में क्या होता है? व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन एटम बिहेव्स लाइक एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? इन मैग्नीट्यूड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने एज्यूम कर लिया, सपोज दैट ये एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ -q चार्ज एंड +q चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l।
हमने क्या मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर क्या हुआ, बना हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2l। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2l। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी हमने बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन वाले होंगे। तो यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, सेम मैग्नीट्यूड और कैसा है, अपोजिट नेचर के हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेकिन इसके बीच के डिस्टेंस हमने क्या है, जूम कर रखा है, 2l जूम कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमें मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे डिनोट करते हो, P से। अब बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस क्या, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, तो दोनों चार्जों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लो हुआ, तो मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम है, और डिस्टेंस कितना है 2l। तो क्या हो गया, P इक्वल फार्मूला हो गया Q इंटू 2l। क्या हो गया, P इक्वल Q इंटू 2l। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला आ गया, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी क्वांटिटीज होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी and its direction from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज ही होता है। यानी इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P का डायरेक्शन कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट क्या हो जाए, कूलम इनटू मीटर। एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, चार्ज है ये, और चार्ज की इक्वल क्या होता है, I इंटू टी। चार्ज की इक्वल क्या होगा, I इंटू टी, और करंट का क्या होता है A, और टाइम का क्या होता है T। तो यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन हो गया A इंटू टी, और यहाँ पे 2l क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या होता है l। तो A इंटू टी क्या हो गया l, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं LTA। क्या लिख सकते हैं, LTA। डायमेंशनल फार्मूला इज LTA। फोर्थ है टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। क्यों, देखो जितना माइनस चार्ज है उतना ही क्या है, प्लस चार्ज है, और इनको ऐड अगर करोगे तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इस क्या होता है, 0 होती है। 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में नोट कर लीजिए। अब अगला जो टॉपिक बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिस्ट फ्रॉम चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज से मिलकर बना होता है, और चार्ज जहाँ भी होता है वो अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम 2 कंडीशन में फाइंड करते हैं। एक कंडीशन होता है एक्सियल पोजीशन, कौन सा होता है एक्सियल पोजीशन, एंड सेकंड कौन सा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, तो एक एक्सियल पोजीशन क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए फर्स्ट हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। ठीक, फर्स्ट पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने जा रहे हैं। इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है, हम आगे उसका डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल पोजीशन में, इन एक्सियल पोजीशन। चलिए सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड बाय -q एंड +q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। 2l को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं l एंड l फ्रॉम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं l एंड l। और हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे वो क्या बोला एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ने क्या कहा, एक्सियल पोजीशन होता क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सेस कहलाता है। तो दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या कहलाती है, एक्सेस कहलाती है। तो इसके इधर या इधर हम जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो कहलाएगा एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे देखो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट O है मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है R डिस्टेंस पे है ना। यानी कि ये मिड पॉइंट से O पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, R है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O पे अगर हमें फाइंड करना है तो आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे देखो कितने चार्जेस है, 2 चार्जेस है, -q चार्जेस एंड +q चार्जेस। तो दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाए, फिर से वेक्टर मेथड से ऐड कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट O हमें फाइंड हो जाएगा। बहुत ईजी है। तो जब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ से उसकी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस आपको गेन होनी चाहिए। तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r+l। कितनी हो जाएगी बच्चों, r+l। तो कोई यहाँ से यहाँ तक क्या है l है और यहाँ से यहाँ तक क्या है r है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया r+l। और यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक किसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r-l। जब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। हमने लिख दिया उसको r-l, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है टोटल यहाँ से तक r और ये डिस्टेंस क्या है l। तो r में से l माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो r-l हो गया। अब वहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम देखें, पहले -q के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। उसे हमने मान लिया E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε Q/r²। बच्चों सबसे पहले आप लोग पीछे जो जितने भी टॉपिक है उसे लर्न कर डालिए। फार्मूले वगैरह तो आपको लर्न ही हो जाने चाहिए। जैसे हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज, तो उसका फार्मूला क्या था, E = 1/4πε Q/r²। तो वो लर्न होना चाहिए आपको। तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यानी -q के कारण। फार्मूला क्या जाएगा, 1/4πε Q/। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r+l। ठीक, ये हो गया इक्वेशन आपका फर्स्ट। इसी प्रकार आप निकालो +q चार्ज के कारण, तो E2 इक्वल हो गया 1/4πε Q/r-l। डिस्टेंस r-l इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखो E1 E2 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, यानी कि -q चार्ज के कारण +q चार्ज के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड कर लिया। तो अब ठीक, तो अब आपको E1 और E2 का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो कैसे पता करें, देखो -q के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसे हमने E1 एज्यूम किया है। क्या माना है, E1। अब ये नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टूवर्ड द चार्ज होगा, यानी चार्ज की ओर होगा। अब +q चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटसाइड होगी। बच्चों ये E2 हो गया। यहाँ पे देखो E2 का लेंथ हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और E1 की लेंथ क्या कर दिया, छोटा। क्यों, इसका क्या मतलब है
क्योंकि आप जानते हो द लेंथ ऑफ द एरो इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो एरो की लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जैसे ये देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। और इसका जो हेड होता है वो क्या प्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्रोड्यूस हुई है वो क्या है? ज़्यादा है, और E1 क्या है? कम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो यहाँ पे E1 और E2 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या होगा? E2 माइनस E1, क्योंकि क्या है? E1 एंड E2 आर बोथ आर सेम डायरेक्शन, सॉरी बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो एक क्या आ गया? एक्सियल पोजीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा ए एक्सियल इक्वल E2 माइनस E1, वैल्यू रख दो। यहाँ पे जब देखो वैल्यू आप E2 के रखोगे और E1 की वैल्यू रखोगे तो Q/4πε0, तो क्या है? दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन पहले ही निकाल लिया। और अब इन ब्रैकेट बचा 1/r माइनस L टू द पावर 2 प्लस सॉरी माइनस 1/r प्लस L टू द पावर 2। देखिए Q/ क्या हो गया? 4πε0। यहाँ पे एलसीएम ले लो, r माइनस L टू द पावर, देखो यहाँ पे r माइनस L और r प्लस L, एलसीएम ले लिया हमने, और दोनों पे स्क्वायर लगा तो दोनों के स्क्वायर को हमने एक ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो तो r प्लस L टू दी पावर 2 माइनस r माइनस L टू दी पावर क्या हो गया? 2। यहाँ हो जाएगा Q/4πε0। अब यहाँ क्या हो गया? एक बार माइनस एक बार प्लस, तो r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और पावर क्या लगा है? 2। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, फार्मूला a प्लस पी टू द पावर 2 का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ पे क्या होगा? r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन आगे क्या है? साइन निगेटिव का, तो माइनस इंटू करोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। बच्चों इसे ध्यान से आप देखिए और समझिए, ठीक? कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल हो गया, और L स्क्वायर और L स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल होगा। देखो 2rl ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन, E एक्सेस इक्वल या एक्सियल इक्वल ये हो जाएगा Q इंटू, देखो 2rl मिला के 4rl बाई 4πε0 r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखो r स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या है? L स्क्वायर। r स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। r स्क्वायर जो है L के रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम L स्क्वायर को क्या करेंगे? यहाँ पे छोड़ देंगे, या एक लाइन और लिख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे E एक्सियल इक्वल, यहाँ 4 को हम क्या करते हैं? 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दें, तो एक हो गया Q इंटू 2L, और एक को हमने लिख दिया 2r बाई नीचे क्या हो गया? 4πε0 r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर 2। यहाँ देखो सिंस Q इंटू 2L इक्वल क्या होगा? अभी आपने पढ़ा P इक्वल Q इंटू 2L होता, तो हमने Q इंटू 2L की जगह P लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? E एक्सियल इक्वल, यहाँ पे P करो तो P इंटू 2, यानी आप लिख सकते हो इसको 2rp बाई 4πε0 r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पे जूम कर लेते हैं। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is very small then r square is much greater than L square। r स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर की तुलना में क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। देखो यहाँ से r यहाँ से यहाँ तक और L क्या है? बहुत ही छोटा है। r के रेस्पेक्ट में L क्या होता है? बहुत छोटा है। तो r स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो r स्क्वायर के रेस्पेक्ट में L स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। तो a एक्सियल का फार्मूला क्या आ गया? यहाँ पे हो जाएगा 2rp बाई 4πε0, और यहाँ हो जाएगा r। देखिए r के रेस्पेक्ट में L को क्या करना है? छोड़ना है, तो छोड़ोगे, L को छोड़ दो
तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। अब देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स सी एल इक्वल 2p/4πε0 आर क्यूब। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स सी एल इक्वल 1/4πε0 2p/r। ठीक, ये आ गया इन एक्सियल पोजीशन। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन ई एक्सियल इक्वल 1/4πε0 2p/r क्यूब। 2p/r क्यूब बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पावर क्या आ रही है, क्यूब में आ रही है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया, क्या रिजल्ट आया कि देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा आया, अलोंग द E2 आया। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी पी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो आप फिगर में देखो, फिगर में क्या दे रखा है, पी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होता है। तो इन एक्सियल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ पी एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेम। क्या होगा, इज सेम, एक ही डायरेक्शन में होगा और क्या होता है, पैरेलल होता है। और नेक्स्ट जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इसे हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।